कभी तुमने सोचा है कि तुम कितनी बार नई शुरुआत करते हो, नया रूटीन बनाते हो, नई डायरी लिखते हो और ये सोचते हो कि कल से मैं पक्का करूंगा। ये फीलिंग आपके अंदर आती है, फिर कुछ ही दिनों में सब गायब हो जाता है। समस्या ये नहीं कि तुम में से अनुशासन की कमी है, समस्या ये है कि हम आदतों को गलत तरीके से समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश और आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। वह किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ बदल दी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच की तरह कर लो या कर दिखाओ नहीं बोलती। ये बहुत सिंपल भाषा में बताती है कि हमारी रोज की बहुत छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। बड़ा बदलाव रोज 2 घंटे जिम जाने से नहीं आता, बल्कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने से आता है। और ये किताब हमें यही सिखाती है कैसे हम अपनी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे बदलाव करें जो धीरे धीरे जोड़कर एक बहुत बड़ा असर पैदा करें। और सबसे दिलचस्प बात है, ये किताब केवल क्या करना है नहीं बताती, ये क्यों और कैसे करना है ये भी समझाती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश तो बहुत करते हो लेकिन जीवन में आउटपुट बहुत कम मिलता है, तो ये सफर तुम्हारे लिए है। ये किताब उन सभी लोगों के लिए भी है जो जिंदगी में सुधार तो चाहते हैं पर जल्दी थक जाते हैं या शुरू की ऊर्जा टिकती नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो या अपनी फिटनेस को सुधारना चाहते हो, हर जगह आदतें फर्क डालती है। और ये किताब सिखाती है कि छोटे बदलाव को कैसे लगातार आप कंसिस्टेंट रख सकें, कैसे अपने एनवायरनमेंट को और अपने सोचने के तरीके को और रोज की दिनचर्या को इस तरह सेट करें कि अच्छी आदतें अपने आप चलने लगे। अगर तुम लंबे समय वाला असली बदलाव चाहते हो तो ये किताब आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 के छोटे बदलाव बड़ा गेम। आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है लेकिन आपको दिखेगी नहीं शुरुआत में। हाँ, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स की, यानी छोटे छोटे सुधारों की ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए एक बड़ा मोमेंट चाहिए, एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा स्टार्ट, एक बड़ा लक्ष्य। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिंदगी बदलती है छोटी छोटी चीजों से, 1% सुधार से, रोज के सूक्ष्म और छोटे कदमों से। और अगर आपने सिद्धांत को समझ लिया तो जिंदगी आपके कंट्रोल में है। 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है, बदलाव बड़ा नहीं होना चाहिए, बदलाव स्थिर होना चाहिए। अगर आप रोज 1% बेहतर हो जाते हैं तो 1 साल के अंदर आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। ये जादू नहीं है, ये मैथ्स है, कंपाउंडिंग का खेल है। अब अक्सर हम क्या करते हैं, एक ही दिन में सब बदलना चाहते हैं। एकदम से परफेक्ट डाइट, एकदम से हेवी वर्कआउट, एकदम से डिसिप्लिन रूटीन। और जब ये कुछ दिन नहीं टिकता तो हम ये मान लेते हैं कि मैं बदल नहीं सकता। लेकिन असल समस्या ये नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, समस्या ये है कि आपने गलत तरीके से बदलने की कोशिश की है। लाइफ चेंज होती है टीनी हैबिट्स और उनको मल्टीप्लाई करो तुम कंसिस्टेंसी से। बस खेल यही है, छोटा शुरू करो और लगातार उसको करते रहो। क्यों छोटे बदलाव इतना बड़ा असर डालते हैं? देखो, छोटे बदलाव टिकाऊ होते हैं। जब आप छोटा कदम लेते हैं वो आपके दिमाग को कोई खतरा महसूस नहीं कराता। जैसे मैं रोज 20 मिनट वॉक करूंगा, दिमाग बोलेगा ठीक है कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि कल से 2 घंटे जिम, तो दिमाग बोलेगा भाई तुम मरवाएगा क्या। दिमाग हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर जाता है। छोटे बदलाव आइडेंटिटी को शेप करते हैं। हर बार जब आप एक छोटी पॉजिटिव हैबिट करते हैं, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने आप को सुधार सकता है। और ये आइडेंटिटी शिफ्ट आपके बिहेवियर को स्थायी बनाता है। यानी आप आते नहीं बनाते, आते आपको बनाती हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस दिखती नहीं है, ये ही सबसे कठिन हिस्सा है किसी भी आदत को शुरू करने का। आप कुछ दिनों तक वर्कआउट करते हैं पर शरीर वैसा का वैसा। आप पैसे बचाना शुरू करते हैं पर बैंक बैलेंस में भी कुछ खास नहीं बदला। आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं पर पर्सनालिटी में अभी बदलाव नजर नहीं आया। और यही लोग हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, छोड़ो इसे। लेकिन सच ये है कि वो बदलाव अंदर हो रहा है, जस्ट लाइक वाटर एट 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। किंतु बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ही दिखती है। मतलब प्रोग्रेस धीरे होती है लेकिन ब्रेक थ्रू अचानक मिलता है। कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो पहले वो इनविजिबल ग्रोथ है, दिखेगी नहीं आपको, फिर बाद में विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा।
इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? देखो, इस 1% सुधार को कैसे शुरू करें, अब रियल लाइफ में कैसे लागू करें? बड़ा गोल मत लिखो, छोटी आदत लिखो। मुझे फिट होना है, ये मत लिखो। आप लिखो मैं रोज 20 मिनट वॉक करूंगा। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये मत लिखो। आप लिखो मैं रोज 10 पेज पढ़ूंगा। हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि ना कह ही ना सको। 20 पुशअप्स नहीं कर सकते, सिर्फ 2 करो। 30 मिनट पढ़ना मुश्किल है, सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। 2 घंटे जिम नहीं जा सकते, केवल 10 मिनट की वॉक करो। रीजन, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इंटेंसिटी उतनी मैटर नहीं करती। यानी शुरू छोटे से करो, धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहो। स्टेप 3, हैबिट को ट्रिगर से जोड़ो। मतलब सुबह उठो, 1 गिलास पानी पीना है, दांत साफ करो, 5 मिनट मेडिटेशन करना है, खाना खाओ, 10 मिनट वॉक करना है, रात की लाइट ऑफ करो, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड। मतलब जो आपको मिला है जीवन में, उसके बारे में भगवान को एक धन्यवाद दो। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। स्टेप 4, प्रोग्रेस को ट्रैक करो। आपने कितना प्रोग्रेस किया उसको कंटिन्यू ट्रैक करो। एक सिंपल सा टेबल बनाओ जिसमें एक लेफ्ट साइड में आप उसमें डेट मेंशन करो और राइट साइड में कि मैंने कौन सी हैबिट कंप्लीट करी वो लिखो। जैसे कि 7 नवंबर को मैंने वॉक मतलब पैदल चलना किया, उस पर राइट टिक करो। 8 नवंबर को ये काम की गया, उस पर राइट टिक करो। 9 नवंबर को मैं नहीं कर पाया, उस पर क्रॉस लगा दो। आपका काम सिर्फ राइट वाले टिक को बढ़ाना है, परफेक्ट बनना नहीं है। खुद से वादा करो मैं रुकूंगा नहीं। कंसिस्टेंसी टूट सकती है, कोई बात नहीं। एक नियम याद रखना, अगर 1 दिन ब्रेक हुआ ठीक है, 2 दिन ब्रेक मत होने दो। तो इस पार्ट को समराइज करते हैं। देखो, लाइफ बड़े बदलाव से नहीं, छोटे बदलाव से बदलती है। रोज 1% सुधार 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। कंसिस्टेंसी प्लस स्मॉल स्टेप्स आपका परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप ऑलरेडी अपने बेहतर वर्जन के रास्ते पर हैं और ये सिर्फ एक शुरुआत है। भाग 2 है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, हम अक्सर अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खेल आदतों का नहीं, पहचान का है। किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बहुत गहरी बात बताती है। आप आदतें नहीं बनाते, आदतें आपको बनाती हैं। और जब तक आप अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी सेल्फ इमेज, अपने माइंडसेट को नहीं बदलते, आपकी आदतें लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए अगर आपने भाग 1 में सीखा था कि बदलाव छोटे कदमों से होता है, तो भाग 2 में आप सीखने जा रहे हैं कि बदलाव टिकाऊ कैसे बनाया जाता है। आइडेंटिटी पहले बदलती है, आदतें बाद में। ज्यादातर लोग आदतें ऐसे बदलते हैं, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ। लेकिन ये सब बातें लक्ष्य पर आधारित है। मतलब आपने एक गोल सेट कर लिया है। जेम्स क्लियर कहते हैं गोल बेस्ड हैबिट्स फेल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य बाहरी होता है और आदतें अंदर से आती हैं। बदलाव के 3 लेवल होते हैं। पहला आउटकम, रिजल्ट, मुझे वजन घटाना है। दूसरा प्रोसेस, वो सिस्टम जो आप फॉलो करते हैं, मैं डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करके ये करूंगा। थर्ड है आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग लेवल 1 पर फंसे रहते हैं, रिजल्ट्स पर। सफल लोग लेवल 3 से शुरू करते हैं, आइडेंटिटी से, सेल्फ इमेज से। जैसे मैं स्मोक छोड़ने वाला इंसान नहीं हूं, इसकी बजाय मैं नॉन स्मोकर हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, आपकी आदतें अपने आप बदल जाती हैं। इसको थोड़ा विस्तार से देखिए, ये आइडेंटिटी ट्रिक इतना पावरफुल क्यों होता है। देखो समझिए, हर एक्शन पर बिहेवियर की एक जड़ होती है और वो जड़ आपकी सेल्फ बिलीफ है। माइंडसेट बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर आप खुद को बोलते हैं मैं आलसी हूं, तो आप काम टालेंगे। मैं टाइम मैनेजमेंट में कमजोर हूं, तो आप टाइम लूज करेंगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदल दें, मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूं, आप डिसिप्लिन वाले चॉइसेस करेंगे। मैं अपने वर्ड्स का इंसान हूं, तो आप कमिटमेंट निभाएंगे। आप वही करते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। हर हैबिट का एक वोट है आपके आइडेंटिटी के लिए। हर बार जब आप सही आदत करते हैं, आप खुद को ये साबित करते हैं मैं ऐसा इंसान हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पुशअप किया, आपने वोट डाला मैं एक्सरसाइज करने वाला इंसान हूं। एक पेज पढ़ा, आपने वोट डाला मैं लर्निंग वाला इंसान हूं। आपने 10 रुपए बचाए,
तो आपने फिर से वोट डाला और मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। आइडेंटिटी का खेल है, इंटेंसिटी का नहीं। रियल चेंज सेल्फ रेस्पेक्ट का बढ़ना है। जब आप छोटी छोटी आदतों को दोहराते हैं, आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाते हो, आप खुद को साबित करते हो मैं खुद से किए वादे निभाने वाला इंसान हूं, और ये सिस्टम आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? देखो, ये सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, और अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका बिहेवियर परमानेंट हो जाएगा। स्टेप 1, डिसाइड। आप कौन बनना चाहते हैं ये पहले आप डिसाइड करिए। मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने टाइम की रेस्पेक्ट करता है। या मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो नॉलेज से ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। ये ही आपकी आइडेंटिटी। अब स्टेप 2 है कि उस आइडेंटिटी को साबित करने वाली छोटी छोटी आदतें चुनो। जैसे हेल्दी पर्सन रोज 10 मिनट वॉक करता है, काम पर्सन रोज 3 मिनट डीप ब्रीदिंग करता है, और आगे बढ़ने वाला रीडर रोज 5 पेज पढ़ता है, ऑर्गेनाइज पर्सन रोज 3 मिनट डेस्क को साफ करता है, और वेल्थ माइंडेड लोग रोज 20 रुपए बचाते हैं। छोटी आदत बड़ी पहचान बनाइए। खुद से ये वाक्य बोलो, डेली अफर्मेशन स्टाइल। मैं वो इंसान हूं जो अपने आप को धीरे धीरे बेहतर बना रहा है, या मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूं और मेरे छोटे एक्शंस इसका सबूत है। यह आपके दिमाग को नई आइडेंटिटी डाउनलोड कराता है। स्टेप 4, हर बार हैबिट करने पर एक लाइन बोले, देखा मैं ऐसा इंसान हूं। यस, ये छोटा डायलॉग आइडेंटिटी को स्थिर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वो कर रहे हो और बोले, हाँ मैं हेल्दी इंसान हूँ। आप 10 रुपए बचा रहे हो, बोले, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप 5 मिनट पढ़ रहे हो, हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ। स्टेप 5, आइडेंटिटी को बार बार वोट दो। बस कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। ब्रेक होने से डर नहीं, ब्रेक के बाद वापस आने की शक्ति ही असली जीत है। तो हम इसको समराइज करते हैं इस पार्ट को। क्या याद रखना है और क्यों? गोल बेस्ड हैबिट्स फेल क्योंकि वो बाहर से चेंज करते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सक्सीड होती है क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है। स्मॉल हैबिट्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी वोट। हर एक्शन खुद को डिफाइन करता है। बदलना हो, आइडेंटिटी से शुरुआत करो, आदतें फुल हो जाएगी। पार्ट 3 है हैबिट लूप। एक साइकिल जैसे क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। आदतों को कंट्रोल करने का एक सिस्टम। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 चीजें समझ ली। बदलाव छोटा होना चाहिए, एवरीडे 1% इंप्रूवमेंट। बदलाव आइडेंटिटी से शुरू होता है, मैं ऐसा इंसान हूं वाली सोच से। अब सवाल आता है, आदतें बनती कैसे? हम कुछ काम बार बार क्यों दोहराते हैं और कुछ आदतें क्यों टिकती नहीं? इसका जवाब है हैबिट लूप, यानी वह चक्र जिससे हर आदत गुजरती है। अगर आपने इस लूप को समझ लिया तो आप अपनी आदतों को कंट्रोल, उनको डिजाइन और रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, वो 4 स्टेप सिस्टम को से गुजरती है। ये 4 स्टेप सिस्टम है। नंबर 1 है क्यू, सिग्नल, आदत शुरू होने का ट्रिगर। नंबर 2 है क्रेविंग्स, लालसा, दिमाग में इच्छा जगाना। नंबर 3 है रिस्पॉन्स, हमारा एक्शन, आपका असल में किया हुआ वह काम। और नंबर 4 है रिवार्ड, इनाम, आदत करने से मिली फीलिंग। ये 4 स्टेप मिलकर आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाते हैं। हर आदत एक पैटर्न को फॉलो करती है और पैटर्न एक प्रोग्रामिंग बनाता है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप अपनी जिंदगी की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। चलो इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। क्यू, ट्रिगर, आदत कहां से शुरू होती है? कुछ चीजें, जगह, भावनाएं, लोग या समय आपकी आदत को शुरू करते हैं। जैसे सुबह उठते ही फोन देखना, ये क्यू है। जागना, चाय देखते ही बिस्किट खाने का मन, तो सिग्नल क्या है? चाय। स्ट्रेस होते ही स्मोकिंग करना, तो सिग्नल क्या है यहाँ पे? स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के बाद ही आपको स्मोकिंग करने की याद आ रही। अकेलापन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉल क्यों करें? क्योंकि आप अकेले हो। तो क्यू या सिग्नल व चिंगारी जो आदत को जलाती है। उसके बाद सेकंड आता है क्रेविंग, लालसा, वांट, वो इच्छा या वो लालसा। क्रेविंग असल में आदत नहीं होती, ये उस फीलिंग की इच्छा होती है जो आदत के बाद मिलती है। आप कॉफी नहीं चाहते, आप चाहते हैं जागना और अलर्ट फील करना चाहते हैं।
आप फोन नहीं चाहते, आप डोपामाइन चाहते हैं। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके दिमाग को अच्छा फील कराता है, खुशी महसूस करवाता है। क्रेविंग इमोशन की जरूरत है। तीसरा है रिस्पॉन्स, एक्शन, आपका कदम या वो हीट ऑफ द मोमेंट का काम। ये वह काम है जो आप सच में करते हैं। सिगरेट जलाना हो, इंस्टाग्राम खोलना हो, एक पुशअप लगाना है, 10 पेज पढ़ना। आपका रिस्पॉन्स आपकी एबिलिटी प्लस मोटिवेशन पर निर्भर करता है। रिवॉर्ड, रिजल्ट, आपको क्या मिला। हर आदत के अंत में एक इनाम छुपा होता है। रिवॉर्ड 2 काम करता है। देखो, आपको वो आदत दोबारा करने के लिए वो प्रेरित करेगा। दूसरा, आपके दिमाग में ये अच्छा लगा, इसे रिपीट करो, ये वाला सिग्नल वो भेजेगा। यानी रिवॉर्ड आदत को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप शाम को घर आए, थके हुए हैं। यहां पर सिग्नल क्या है? आपका दिमाग थकान को महसूस करता है। क्रेविंग, आप आराम की फीलिंग चाहते हैं, लालसा। तो रेस्पॉन्स क्या होगा? आप यूट्यूब खोल लेते हैं या फोन स्क्रॉल करते हैं। अब इससे रिवॉर्ड क्या मिलेगा? आपको तात्कालिक मजा आएगा, डोपामाइन हिट होगा। आपका दिमाग डिसाइड करेगा कि अगली बार जब भी थकान होगी फोन खोल लो, क्योंकि उससे डोपामाइन मिलेगा और डोपामाइन आपके दिमाग को एक खुशी देता है। और बस अगली बार जब भी थकान होगी तो फोन खोलोगे आप, और बस आदत बन गई। अब सवाल है, अगर हर आदत इसी सिस्टम पर चलती है तो हम इसे हैक कैसे करें? यहां आता है एटॉमिक हैबिट्स का असली फॉर्मूला। देखो, हैबिट बदलने के लिए 4 गोल्डन रूल्स हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अच्छी आदत बनानी हो तो उसे इजी और अट्रैक्टिव बनाओ। बुरी आदत छोड़नी है तो उसे थोड़ा मुश्किल और ऐसा बनाओ कि वो दिखे नहीं, इनविजिबल बनाओ। नीचे 4 स्टेप्स दिए गए हैं। रूल नंबर 1, क्यू को कंट्रोल करो। आपको जो सिग्नल मिल रहा है उसको कंट्रोल करो। जो चीज नजर आएगी वो दिमाग में ट्रिगर करेगी। अच्छी आदत के क्यू को सामने रखो। किताब बेड पर रख दो, पढ़ना आसान है। शू अपने दरवाजे के पास रखो, वो करना आसान है। गिटार कमरे में टांग दो, प्रैक्टिस करना आसान है। बुरी आदत के क्यू को छुपाओ। फोन दूसरे रूम में रखो जब काम कर रहे हो। बिस्किट खरीदना ही बंद कर दो। ओटीटी का लॉगिन लॉग आउट कर दो। रूल, जो दिखता है वही रिपीट होता है। रूल नंबर 2, क्रेविंग को डिजाइन करो। अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाओ। वॉक करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनो। स्टडी के साथ चाय या कॉफी अलाउ कर दो। जिम अगर जा रहे हो तो अपने एक दोस्त को साथ में ले लो। आदत अगर मजा आ गया तो टिक जाएगी। रूल नंबर 3 है, रिस्पॉन्स को आसान बनाओ। आदत को करना आसान होना चाहिए। जैसे 20 पुशअप हार्ड है थोड़ा, तो 2 पुशअप लगाओ, इजी। और यही मैजिक है। 1 घंटे पढ़ाई अगर मुश्किल लगती है तो 5 मिनट पढ़ो। स्टार्ट करो स्मॉल हैबिट, स्मॉल छोटे कदमों से, और उसको बाद में एक्सपेंड करो। इसी को कहते हैं मिनिमम वायबल हैबिट। रूल नंबर 4 है, रिवॉर्ड को इमीडिएट बनाओ। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद करता है, इसलिए आदत के बाद खुद को छोटी खुशी दो। वर्क के बाद अपने आप से शाबाशी बोलो। रीडिंग के बाद जर्नल में टिक मार करो, राइट वाला। सेविंग्स के बाद गोल चार्ट में स्टार लगाओ। इनाम आदत को ब्रेन में लॉक कर देता है। तो हम भाग 3 को अगर समराइज करें तो क्यू जो दिखता है वही ट्रिगर होता है। क्रेविंग असल जरूरत इमोशन की होती है। रिस्पॉन्स एक्शन छोटा और आसान होना चाहिए, और रिवॉर्ड इनाम आदत को स्थायी बना देता है। भाग 4 है, इच्छा शक्ति नहीं आपका माहौल जीतता है। एनवायरनमेंट इज स्ट्रोंगर देन विल पावर। तो दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि विल पावर रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो, डिसिप्लिन रखो। और हम भी अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, डाइट शुरू करते हैं, स्टडी शुरू करते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब ढह जाता है और फिर हमें लगता है यार मैं ही खराब हूँ, मेरे अंदर विल पावर ही नहीं है। लेकिन सुनो, गलती आपकी नहीं है, गलत आपका एनवायरनमेंट है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इच्छा शक्ति कभी स्थायी नहीं रहती, माहौल ही आपकी आदतों को चलाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स या लक्ष्य के खिलाफ है तो सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी हार जाएगा, और अगर आपका एनवायरनमेंट आपके लक्ष्य के साथ है तो नॉर्मल व्यक्ति भी जीत जाएगा। आज इस भाग में हम सीखने वाले हैं
वह असली माइंडसेट जो लाइफ बदल देता। सही हैबिटेट इज इक्वल टू सही हैबिट। हम सोचते हैं कि हम फैसले ले लेते हैं, लेकिन सच क्या है, हम वह करते हैं जो हमारे आसपास आसान है। अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है आप पी लोगे, अगर फोन मेज पर है आप उठा लोगे, अगर बिस्तर के पास चिप्स पड़े हैं आप खा लोगे, अगर कमरे में टीवी है आप देख लोगे। हम अपने एनवायरनमेंट के गुलाम होते हैं। और इसी तरह अगर किताब आपके तकिए पर रखी है आप पढ़ लोगे, अगर कमरे में सिर्फ पानी रखा है तो आप पानी पी लोगे, अगर जिम के जूते दरवाजे पर रखें आप पहन लोगे, अगर स्टडी डेस्क साफ है तो आप पढ़ लोगे। हम वही करते हैं जो नजर आता है, यानी आदतें इच्छा शक्ति से नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन से बनती हैं। देखो क्यों एनवायरनमेंट विल पावर से मजबूत है। दिमाग इजी ऑप्शन चुनता है, हमारा ब्रेन हमेशा कम एफर्ट वाले रास्ते को चुनता है। अगर बिस्किट सामने है और हेल्दी नट्स अलमारी के अंदर है तो आपका दिमाग बिस्किट चुनेगा क्योंकि वो आसान है। आदतें इजी विंस। आपका एनवायरनमेंट आपको सिग्नल भेजता है, दिमाग हर चीज को क्यू की तरह पढ़ता है। बिस्तर आराम, फोन डोपामाइन, रसोई खाने का माइंडसेट और जिम ऊर्जा। अगर आपके आसपास गलत सिग्नल्स हैं तो गलत हैबिट्स बनेगी। विल पावर एक बैटरी की तरह है, विल पावर अनलिमिटेड नहीं है। सुबह ये स्ट्रांग होती है, रात तक कमजोर हो जाती है। अगर आप हर दिन आदत को विल पावर से चला रहे हैं तो आपको आदत नहीं सिस्टम बदलने की जरूरत है। सिस्टम एनवायरनमेंट, इसको जीवन में कैसे लगाएं। देखो आदतें बदलने के लिए एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करें, ये सुनकर सिर्फ अच्छा नहीं लगता, अब ये रियल लाइफ में काम करता है। रूल नंबर 1, गुड हैबिट्स को विजिबल बनाओ। आप जो देखते हैं आप वही करते हैं। हैबिट एनवायरनमेंट डिजाइन। पढ़ना चाहते हो किताब को बेड पर या तकिए के पास रखो, वॉक करना चाहते हो शू को कमरे के सामने रखो, जिम जाना चाहते हो रात में जिम क्लॉथ्स निकाल कर रख दो, मेडिटेशन करना चाहते हो योगा मैट को रोल ना करो, उसी कमरे में बिछा रहने दो। विजिबिलिटी इज इक्वल टू एक्टिवेशन। रूल नंबर 2, बैड हैबिट्स को इनविजिबल बनाओ। जो नजर नहीं आएगा वो ट्रिगर नहीं रहेगा। बैड हैबिट्स को ट्रिगर क्यों करना है। फोन डिस्ट्रैक्शन, काम के समय फोन को दूसरे कमरे में रखो, जंक फूड घर में खरीद कर लाओ ही मत या पीछे अलमारी में छुपा दो। नेटफ्लिक्स टेम्पटेशन, स्मार्ट टीवी से ऐप लॉग आउट ही कर दो। स्मोकिंग, लाइटर और सिगरेट घर पर रखो ही मत। आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। रूल नंबर 3, सही लोगों के बीच रहो। ध्यान रखें एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा लोग हैं। अगर आप लेजी लोगों में रहते हो आप लेजी बनोगे, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट लोगों में रहते हो आप ग्रो करोगे। एनर्जी कंटेजियस होती है, जो लोग आपके आसपास हैं वही आपका स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इसलिए अपने आसपास ये लोग रखो जो सीख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी बातें गोल्ड टॉक है, गॉसिप टॉक नहीं। रूल नंबर 4, एक हैबिट इज इक्वल टू एक फिक्स्ड स्पॉट। मतलब एक हैबिट के लिए स्पॉट फिक्स करो, एक जगह तय करो। हर आदत के लिए एक जगह तय करो। प्लेस हैबिट, वही कोना मेडिटेशन, वही टेबल स्टडी, वही बालकनी जहां आपको बुक रीडिंग करनी है, वही रोड वॉक। प्लेस स्पेसिफिक हैबिट्स बहुत तेजी से बनती हैं। रूल नंबर 4, एक हैबिट के लिए एक जगह तय करो। एक कोना फिक्स करो जहां आप मेडिटेशन करते हो, एक टेबल स्टडी फिक्स करो जहां आप पढ़ते हो, वही रोड जहां पर आप वॉक करते हो। प्लेस स्पेसिफिक हैबिट्स बहुत तेजी से बनती हैं। रूल नंबर 5, एनवायरनमेंट को फ्रिक्शन बेस्ड डिजाइन करो। अच्छी आदत को आसान बनाओ, बुरी आदत को मुश्किल बनाओ। हैबिट इजी या हार्ड डिजाइन। मोबाइल कम यूज करना है तो सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से ही हटा दो। रीडिंग बढ़ाना है तो किंडल या किताब को मेज पर खुला छोड़ दो। शुगर कम करना है तो चीनी को अलमारी में ऊपर वाली शेल्फ में रखो। वर्कआउट करना, अपनी जिम क्लोथ्स को तैयार रखो। फ्रिक्शन बदलो, हैबिट बदल जाएगी। तो भाग 4 की मुख्य बातें हैं। एनवायरनमेंट बिहेवियर को ड्राइव करता है। दिमाग आसान चीज चुनता है, जो नजर आता है वही रिपीट होता है। क्यों सबसे पावरफुल है। विल पावर लिमिटेड है इसलिए सिस्टम को बदलना है। भाग 4 का सार है, एनवायरनमेंट बिहेवियर को ड्राइव करता है, दिमाग आसान चीज को चुनता है, जो नजर आता है वही रिपीट होता है। क्यों सबसे पावरफुल है। विल पावर लिमिटेड है इसलिए सिस्टम को बदलना है। एनवायरनमेंट डिजाइन इज इक्वल टू हैबिट डिजाइन। आदतें बनानी नहीं है, लगानी है। चलो अब आते हैं फाइनल भाग 5,
यही वो हिस्सा है जहाँ आते स्थायी होती है, यानी सिस्टम सेट हो जाता है। ये भाग आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। इसे समझ के लागू कर दिया तो आप कंसिस्टेंसी की मशीन बन जाओगे। अब तक हमने 4 बातों को समझ लिया है। बदलाव छोटा होना चाहिए, 1% रोज। बदलाव पहचान से शुरू होता है, आइडेंटिटी फर्स्ट। आदतें हैबिट लूप से चलती है, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माहौल बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब सवाल ये है कैसे इन आदतों को लंबे समय तक टिकाए रखें, क्योंकि शुरू करना आसान है, टिके रहना मुश्किल है। और टिकना इस खेल की सबसे बड़ी जीत है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली इंजन है। आज हम बनाने वाले हैं आपकी जिंदगी का रियल सिस्टम, जो आपको डिसिप्लिन में रखेगा, ट्रैक में रखेगा और प्रोग्रेस दिखाएगा। प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, तभी दिमाग हैबिट को स्ट्रॉन्ग करता है। दिमाग को विजुअल प्रूफ चाहिए। हम अगर सिर्फ प्रयास करते रहें पर हमें प्रोग्रेस दिखे ही ना, तो दिमाग बोलेगा यार कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन जब प्रोग्रेस दिखती है, भले ही छोटी ही हो, दिमाग बोलता है हाँ हम कर रहे हैं, जारी रखो। यानी प्रोग्रेस अगर विजिबल है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक रहती है। इस भाग का पूरा फोकस है आदतों को ट्रैक करने का, उनको मापने का यानी मेजर करने का, सेलिब्रेट कैसे करें उसका। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनती है? कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी एविडेंस से बनती है। एविडेंस का मतलब है मेरे एक्शंस ये साबित करें कि मैं बदलाव कर रहा हूं। आप हर दिन भले ही 5 मिनट पढ़ो, लेकिन अगर वो 5 मिनट ट्रैक होते रहे तो दिमाग को पूरा बयान मिलेगा, मैं रीडर हूं, मैं ग्रोविंग इंसान हूं। और जैसे हमने भाग 2 में सीखा था, आइडेंटिटी ही व्यवहार को कंट्रोल करती है। आप आदत सिर्फ करने नहीं, आप उसे अपने स्वभाव में बदल देते हो। अब इसे जीवन में कैसे अप्लाई करें? अब कंसिस्टेंसी सिस्टम बनाते हैं। नंबर 1, हैबिट लिस्ट बनाओ, सिंपल एंड क्लियर। कागज, डायरी या फोन नोट्स में लिखो, मैं रोज 10 मिनट वॉक करूंगा, 5 मिनट पढ़ूंगा, 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा और 20 रुपए बचाऊं। ये है मिनिमम हैबिट्स, कम से कम, आसान और टिकाऊ। स्टेप 2 है हैबिट को ट्रैक करो। एक ऐसा टेबल बनाओ जो दिखे, डेट, वॉक, रीडिंग, मेडिटेशन, सेविंग। मतलब 1 जनवरी को मैंने वॉक किया, रीडिंग करी, मेडिटेशन करा और सेविंग्स करी। 2 जनवरी को मैंने इनमें से 3 काम किए, 2 नहीं किए, तो उनको ऐसा राइट टिक करो। आपका काम सिर्फ उस राइट टिक को बढ़ाना है, नॉट परफेक्शन, सिर्फ प्रेजेंस। स्टेप 3, डोंट ब्रेक द चेन। ये रूल ये चार्ल्स डुहिग प्लस जेरी शेनफील्ड का गोल्डन रूल है। 1 दिन छोड़ दो, चल जाएगा, 2 दिन मत छोड़ना। आइडेंटिटी टूटती नहीं है, बस थोड़ा हिलती है। कंसिस्टेंसी वापस आना, ना कि कभी न गिरना है। स्टेप 4, वीकली सेल्फ चेक करो। रविवार को 10 मिनट बैठो और खुद से पूछो इस हफ्ते कौन सी आदत स्ट्रॉन्ग थी, किसमें कमी आई और क्या चीज आदत को आसान बना सकती है। यह आपका सिस्टम अपग्रेड करेगी। आप आदत को नहीं बदलते, आप एनवायरनमेंट एंड ट्रिगर्स बदलते हैं। स्टेप 5, रिवॉर्ड को ऑफिशियल बनाओ, प्रोग्रेस को मनाओ, सेलिब्रेट करो, शाबाश खुद को दो, शाबाशी। रिवॉर्ड आदत को ब्रेन में लॉक कर देता है। जैसे 7 दिन हैबिट ट्रैक हुई, अपने लिए एक अच्छी चाय, 14 दिन लगातार वॉक किया, एक नई डायरी, 30 दिन रीडिंग करी, एक नया बुक स्टोर विजिट किया। रिवॉर्ड छोटे हो लेकिन मीनिंगफुल हो। कंसिस्टेंसी को सुपरचार्ज करने के 3 हिडन हैक्स हैं। ये 3 चीजें जो बहुत पावरफुल है। नंबर 1, सोशल अकाउंटेबिलिटी। किसी एक व्यक्ति को बताओ मैं रोज 10 मिनट वॉक करूंगा और हर रात उसे सिर्फ राइट या क्रॉस भेजो कि मैंने आज ये काम किया या नहीं किया। जब पता होता है कि कोई देख रहा हो तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। हैक 2, हैबिट बड़ी सिस्टम। किसी को अपने साथ जोड़ लो, साथ में वॉक करो, साथ में रीडिंग करो, साथ में मेडिटेशन करो। एनर्जी प्लस मोमेंटम 2 गुना हो जाता है। हैक नंबर 3, आइडेंटिटी स्टेटमेंट। डेली हर दिन 5 लाइनें बोलो, मैं अपने वर्ड्स का इंसान हूं, मैं अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहा हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं खुद पर गर्व करता हूं, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। ये आपके दिमाग में आइडेंटिटी अपडेट करता है। आइडेंटिटी अगर अपडेट होती है तो हैबिट परमानेंट बनती है। तो भाग 5 का सार है, प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, विजुअल प्रूफ, मोटिवेशन, हैबिट ट्रैकिंग, एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी। डोंट ब्रेक द चेन, 1 दिन चलेगा, 2 नहीं। वीकली रिफ्लेक्शन सिस्टम, मेंटेनेंस
और आइडेंटिटी स्टेटमेंट, सेल्फ इमेज, बिहेवियर लॉक। एटॉमिक हैबिट्स की सबसे बड़ी सीख यही है कि बदलाव बड़े फैसलों से नहीं होता, बदलाव रोज की छोटी जीतों से होता है। जब आप रोज 1% बेहतर होते हैं, आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस मौजूद रहना है हर दिन। याद रखो, कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है और आइडेंटिटी आपको टेम्पररी से परमानेंट बनाती है। आप विनर बन सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है और आपने इस जर्नी को शुरू कर दिया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।